हर हर शंभु नमामि शंभु। आप सभी जानते होंगे जीवन में हम सभी के लिए सब कुछ आवश्यक है। जिस तरह से विवाह, पुत्र, नौकरी, रोग, कर्ज, परिवार में शांति आवश्यक है, उसी तरह से हमारे जीवन में हर कार्य की उन्नति के लिए नवग्रहों का भी मजबूत होना आवश्यक है। नवग्रह मजबूत होते हैं तो सौभाग्य अपने आप में वृद्धि हो जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को कम मेहनत पर भी अद्भुत सफलता हाथ आती है। वहीं व्यक्ति की नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं होती है तो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में बहुत अधिक मेहनत कर भी बहुत अधिक कार्य को हाथ लगे हुए कार्य में भी असफलता मिलती है। कहीं ना कहीं संतान की परेशानी हर स्वरूप में आपको तंग कर रही है तो आपको वेद शास्त्रों में और ज्योतिष में वर्णित इन जड़ों का प्रयोग करना चाहिए। यह जड़ आपकी कुंडली अनुसार आपके भाग्य को ऐसा प्रबल करेंगी कि चमत्कार आप स्वयं खुली आंखों से देखेंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा और घर के आसपास ही मिलने वाली इन जड़ों को आप प्राप्त कर अपने घर पर रख लेंगे या धारण कर लेंगे तो जीवन में खुली चुनौती है कि आपको अपने आप ही संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। यह वीडियो आपको मिला है तो महादेव का यह एक आशीर्वाद ही समझ लीजिए कि यह वीडियो आपने सुन लिया तो कार्य तो आपका हर एक स्वरूप में होना ही है। यह उपाय जो बतला रहे हैं यह ज्योतिष दृष्टिकोण से और हर स्वरूप में लाभदायक आपके लिए होंगे। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। थोड़ा सा आप अपने आसपास देखिए, अगर यह जड़ मिल जाए तो आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होनी ही हैं। राशि अनुसार अगर इन जड़ों का प्रयोग कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। सबसे पहली जड़ का प्रयोग आपको बता रही हूँ, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसकी इसको आवश्यकता है, जिसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं है, बल नहीं है, विवाह की के साथ साथ जो है किसी न किसी स्वरूप में धन की कमी और रोग चलते रहते हैं तो उसके लिए यह वरदान सिद्ध हो सकता है। पहली जो वस्तु है वह है शिव महापुराण में वर्णित बेल की जड़ अर्थात बेल पत्र वृक्ष की जड़। किसी भी दिन आप यह कार्य कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जातक की कुंडली में, सूर्य देवता की कुंडली में स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर अवस्था में है तो बेल की जड़ बांधना बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। गुरुजी भी हमेशा ही कहते हैं बेलपत्र की जड़ को आप लाकर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर अपने किसी भी शरीर के अंग, ऊपरी अंग में अगर धारण कर लेते हैं, जैसे दाहिनी भुजा या गले में या अपने घर के मंदिर में या अपने घर के जहाँ पर आप अधिकतर समय बैठते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, आप गर्भवती महिला होना चाहती हैं तो अपनी तकिया के नीचे अगर आप रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्या दूर होती है और हमेशा ही सूर्य देवता मन मस्तिष्क के कारक है और कार्य में बल प्रदान करने में यह सहायक होता है। बेलपत्र की जड़ को घिसकर अगर चंदन बनाकर शिवलिंग पर समर्पित किया जाए और उसका थोड़ा सा भाग गोली बनाकर अर्थात आप बेलपत्र की जड़ को घिसेंगे, आप किसी भी स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, हर हर महादेव का जाप करते हुए बेलपत्र की जड़ को घिसकर चंदन बनाकर शिवलिंग पर ओम बनाते हैं, त्रिपुंड बनाते हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से सौभाग्य मिलता है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो आप सभी को शिवलिंग पर आवश्यक रूप से बेलपत्र की जड़ का चंदन बनाकर घिसना है। शिवलिंग पर बना हुआ जो चंदन है जो आपने विशेष बनाया है उसे अगर आप लाकर थोड़ा ग्रहण करते हैं रोग मुक्ति के लिए तो आपको लाभ होना ही है। तो सूर्य ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति के लिए किसी भी शुभ दिन में महादेव का ध्यान कर सूर्य भगवान का ध्यान कर आप जरूर से इस जड़ को लाल कपड़े में अपने शरीर में धारण करें, तकिया के नीचे रख सकते हैं और शिव का श्रृंगार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों के राजा की कृपा मिलेगी और महादेव जिसके साथ हैं उसका तो कल्याण होना ही है। तो पहले जड़ का प्रयोग आपको किसी भी दिन यह करना है। दूसरा जो जड़ है वह है केले वृक्ष की जड़। गुरु ग्रह से यह संबंध रखता है। गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन महिला पुरुष अपने परिवार में चाहते हैं कि मुझे पति का प्रेम मिले, पारिवारिक सुख मिले, बच्चों से प्रेम मिले, बच्चे हों, सौभाग्य हो, पुत्र हो, तो आप सभी को किसी भी दिन गुरु ग्रह की मजबूती के लिए केले वृक्ष की जड़ को लाकर घर में रखना है। किसी भी दिन पीले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ की भुजा में या चांदी की एक छोटी सी आप सभी जो है या तांबे की जो आपकी इच्छा है, आप चांदी का, सोने का, तांबे का कोई सा भी या पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो सबके पास होता है, अगर उसमें आप गुरु ग्रह से संबंध रखने वाली जो जड़ होती है केले वृक्ष की उसको अभिमंत्रित कर आप किसी भी गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र को जाप करते हुए 108 बार, 11, 21
बार जितना आपसे हो पाए अगर गले में धारण कर लेते हैं तो सुख समृद्धि का वरदान गुरु ग्रह से संबंध रखने वाली केले की जड़ से स्वतः ही मिल जाता है। तो यह 2 कार्य आप जरूर करें। इसके बाद जो सबसे अधिक विशेष है वह है पीपल वृक्ष की जड़। पीपल वृक्ष की जड़ कोई सामान्य नहीं है, इसमें पिपलेश्वर महादेव का वास है, पितरों का वास है और सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट दिलाने वाले सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप सभी को आज ही दिन पीपल वृक्ष की जड़, शनि संबंधी, राहु संबंधी, पितृदोष की परेशानी है, अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ को लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, तिजोरी में थोड़ा सा लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख लेते हैं या शरीर के किसी अंग में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना है। ऐसा न कर पाए कि इतनी सारी जड़ को हम शरीर में धारण करते फिरे, तो जो मैं जड़ बताने जा रही हूँ उन्हें किसी भी लाल कपड़े में बांध कर आप थोड़ा सा, गुरुवार के दिन आप केले वृक्ष की जड़ ला सकते हैं, सोमवार के दिन आप जो है बेल की जड़ ला सकते हैं और जो है अन्य जड़ जो बताने जा रही हूँ उन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में सभी जड़ों को रख लेते हैं। घर के सदस्य इन जड़ों का पूजन कर देते हैं, अपने घर की तिजोरी में या दुकान स्थल पर इन जड़ों को रख देते हैं किसी लाल कपड़े में छोटे छोटे टुकड़े कर कर, तो अपने आप ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, सौभाग्य देखेंगे और दुख दरिद्रता का अंत होते हुए आप स्वतः ही देखना आरंभ करेंगे। यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। इसके साथ ही शमी वृक्ष की जड़, शनि संबंधी परेशानी जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना बार बार होती है, क्रोध अधिक आता है, शनि संबंधी परेशानी है, तो किसी भी शनिवार के दिन अगर आप नीले कपड़े में जो है शमी वृक्ष की जड़ को लाकर रख लेते हैं या लाल वस्त्र में रख लेते हैं शनिवार के दिन, शनि देव का ध्यान करते हुए रोज अपने घर के मंदिर में उस लाल पोटली का आप पूजन करते हैं तो इससे लाभ तो होना ही है। इसके साथ साथ बुध ग्रह से संबंध रखने वाली जो जड़ होती है वह अपने आप में होती है आंकड़े की जड़। आंकड़े की जड़ में साक्षात श्री गणेश जी का वास माना जाता है। आप जानते होंगे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, आज उनके जीवन में हर स्वरूप में परेशानी है, तो बुध ग्रह से संबंध रखने वाली आप आंकड़े की जड़ को घर लाकर अपने घर के मंदिर में लाल वस्त्र में, जो एक मैंने वस्त्र बताया उसमें सभी जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े आप रख लीजिए और घर के मंदिर में इन्हें पूजित करना शुरू कर दीजिए। और जो जड़ होती है, जो बुध ग्रह से संबंध होती है आंकड़े की जड़, उसे तो अपने बच्चे के गले में आप धारण करा सकते हैं। गुरुजी साथ ही कहते हैं रजस्वला धर्म के 7वें दिन अगर महिला जो शिवलिंग है उसमें से 7 बार घुमाकर लाल कपड़े में अपनी कमर में बांध लेती है तो संतान प्राप्ति के स्वतः ही योग बन जाते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जड़ मानी जाती है मंगल ग्रह से संबंध रखने वाली जड़। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, बहुत अधिक रोग सता रहे हैं, मांगलिक दोष है, विवाह की दिक्कत है, तो इसके लिए खैर की जड़ को बांधा गया है। कहा जाता है खैर की जड़ को लाकर मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के मंदिर में या शरीर में धारण कर लिया जाए तो मंगल ग्रह से संबंधित रोग दोष कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं। तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। शुक्र ग्रह से जो जड़ जुड़ी हुई होती है वह होती है जो है गूलर की जड़। गूलर की जड़ सुख सौभाग्य की कारक शुक्र ग्रह से मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्र में बांधकर अपने घर के मंदिर में या अपने शरीर में या अपने घर के किसी भी स्थान पर रखने से सुख समृद्धि आती है और शुक्र ग्रह की स्थिति स्वतः ही मजबूत हो जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहलाता है। तो आप सभी को नवग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत करने के लिए धीरे धीरे, जैसे सोमवार के दिन एक जड़ ले आए, मंगलवार के दिन एक जड़ ले आए जो मैं बता रही हूँ, बुधवार के दिन एक, गुरुवार के दिन एक मैंने आपको बताई, शनिवार से एक मैंने बताई, इनके छोटे छोटे टुकड़े हर दिन बार के अनुसार आप लाकर अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में लाल वस्त्र में एक पोटली स्वरूप बनाकर रख लीजिए। इससे व्यापार में भी गति होगी। रोज इनको पूजित करेंगे तो आपको अद्भुत सुख मिलेगा और नवग्रहों की दशा स्वयं ही आपके जीवन में बहुत सुंदर अवस्था में हो जाएगी। सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट धीरे धीरे कटने लगेंगे और सब कार्य आपके स्वतः ही बनने आरंभ हो जाएंगे। तो आपने कई उपाय कर कर देख लिए परंतु लाभ नहीं हुआ है, तो नवग्रहों से संबंध रखने वाली जड़ों को लाकर आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, शरीर में धारण कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति होगी, सभी देवी देवताओं का वास होगा और आप अपने घर में रत्न पूजित करने के समान ही स्वतः फल प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से यह बात थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक और जानकारीप्रद रही होगी। कोई बात हो, कोई कमेंट्स हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।